आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के इस भव्य प्रेक्षागृह सत्यजीत रे। इस भाषण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर सी उपेंद्र राव जी को। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विभाग में एक प्रतिष्ठित आचार्य एवं विद्वान हैं। आप संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में गहन अध्ययन और शोध के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर राव ने संस्कृत भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी शिक्षा और शोध कार्यों ने भारतीय शास्त्रीय ज्ञान को समृद्ध किया है और अनेक छात्रों को प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा के अध्ययन के लिए प्रेरित किया है। संस्कृत भाषा की प्राचीनता, उसकी आधुनिक प्रासंगिकता को समझने और सिखाने में आपको विशेषज्ञता प्राप्त है। अध्ययन और लेखन में संस्कृत साहित्य के विभिन्न पक्षों, वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, पुराणों और भारतीय दर्शन के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण सम्मिलित है। प्रोफेसर राव अनेक पुस्तकों का लेखन किया है, शोध पत्रों का, बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्रों का लेखन किया है और अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने आप में सहभागिता की है। आपके मार्गदर्शन में कई छात्रों ने शोध कार्य पूर्ण किए हैं और वे भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। संस्कृत और भारतीय अध्ययन में उनका योगदान उन्हें कई प्रमुख और सम्मान और अलंकरणों से सुशोभित करने के लिए पर्याप्त है। उन्हें कई अलंकरणों से सुशोभित किया गया है। प्रोफेसर सी राव भारतीय ज्ञान परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ हैं। उनके प्रयास भारतीय संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने में अत्यंत सहायक हैं। मैं मंच पर आपका आह्वान कर रही हूँ आदरणीय, कृपया हमारी सभा को संबोधित करें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुझे आज आपके बीच में सुभारती विश्वविद्यालय आकर के बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विशेष करके हिंदी में बोलने के लिए मुझे हमारे मित्र ने मुझे बताया, मैं प्रयास करूँगा। और मेरा जो इस प्रकार का एक सामान्य वक्ता का भाषण दीपक ओगरा जी जो पूरा उत्तेजना के साथ आपके सामने वर्तमान भारत का जो गरिमा आपके सामने उपस्थित इन्होंने किया है, सबको उत्तेजित किया है। बहुत ही लाइवली, बहुत ही एक जीवंत प्रस्तुति सार ने प्रस्तुत किया है। लेकिन वर्तमान भारत की ये जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के पीछे हमारे प्राचीन भारत की ऊर्जा पूरा भरा हुआ है। मैं प्राचीन भारत के विषय में थोड़ा मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि भारत के विषय में जब आप बात करते हैं, जहां मैं सुभारती विश्वविद्यालय बहुत ही मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, नाम में ही सुभारती। अब इसके विषय में मुझे क्या कहना है, इतना प्रसन्नता हो रही है। तो भारत के विषय में यदि कोई पूछता है क्या आपका विशेष क्या है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिया इकोनॉमिकली, या ये तो आजकल हम बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में भारत की जो है शक्ति है हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। इसलिए बोलते हैं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, ऐसा बोलते हैं। भारत के दो ही विशिष्ट चीज है, एक तो संस्कृत भाषा है, दूसरी भारतीय संस्कृति है। लेकिन मैंने इस प्रकार बोला क्योंकि यहाँ बौद्धाध्ययन विभाग भी है। मैंने अक्सर बोलता हूँ भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे पाली संस्कृतमेव च, पाली भी है संस्कृत भी है, दोनों के वजह से भारत की इतना गरिमा सारा संसार में फैल गया है। एक बार आप सारा विश्व में भ्रमण करिए, दक्षिण पूर्व एशिया राज्यों में जाइए, जहाँ भी जाइए आपको भगवान बुद्ध की जो हमारे प्राचीन साहित्य का पूरा विस्तार से पूरा फैल गया है। लेकिन उससे भी पहले रामायण वहाँ पहुँच गया है, क्योंकि जब मैंने कंबोडिया में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ICCR का मैं वहाँ काम किया, तो वहाँ जब गया मैंने, वहाँ संस्कृत का इतना प्रभाव उसमें है पूरा भाषा में। यही तो भारत की खूबी है। देखिए संस्कृत भाषा मैंने इसलिए कहा,
आप जहां भी जाइए संसार में, वहां संस्कृत शब्द मुझे मिले हैं। हर भाषा में संस्कृत शब्द हैं। ये आपको शायद अत्युक्ति लग रही होगी, लेकिन ये अत्युक्ति नहीं है। दिस इज अ हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक फैक्ट है। ये आश्चर्यजनक भाषा, इसी से पता चलता है ये हमारे विशिष्टता क्या है। हमारे जो प्राचीन जो परंपरा संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषाओं में निहित है। हमारे सारा जो संपत्ति है इन 3 भाषाओं में निहित है। और वहां जब जाएंगे, हर राष्ट्र में यही बात है। मैं केवल कंबोडिया के मैं बात बता रहा हूं। वहां सुबह जाते ही कोई बोलते अरुण सुसरे बोलते। वो गुड मॉर्निंग हमारा एक प्रकार का ट्रेंड हो गया भारत में। हम सब गुड मॉर्निंग कहते हैं। आजकल हम सुप्रभात भी नहीं कह सकते हैं। ये बहुत सारे फर्क है, हमको ध्यान देना है। एक और तो हम भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, आचरण में कहां तक हम ला रहे हैं। मैं ये भी अब बोलना चाहता था आपको। देखिए आजकल कितने पुस्तक का पब्लिकेशन हो रहा है, कितने उपदेशक आ रहे हैं भारत में, लेकिन हमारे व्यवहार में देखिए कैसा है। एक बार आप न्यूज़ चैनल ओपन करके देखिए क्या क्या हो रहा है। क्राइम इस प्रकार का क्यों? क्योंकि आचरण क्योंकि यही दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राचीन भारत एंड आधुनिक भारत। क्योंकि हमारे प्राचीन साहित्य के बारे में यदि आप तनिक भी संस्कृत जानते हैं, पाली जानते हैं, वहाँ ऐसा नहीं थे हमारे भारतीय। आचरण प्रधान था हमारा भारत देश। जो बोलते थे वही करते थे। ये संस्कृत साहित्य में आप मिलते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में भी यही बात आता है। आप शायद थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म के बारे में यदि पता है तो विद्याचरण संपन्नो, भगवान बुद्ध के विषय में बोलते हैं। विद्या और आचरण संपन्न है भगवान बुद्ध। आचरण की वजह से ही बौद्ध धर्म इतना विख्यात हो गया पूरा भारत में उन दिनों में। पूरा संसार में भी वो फैल गया है। आचरण प्रधान था। तो ये आचरण प्रधान हम आजकल हम क्या आचरण के विषय में मैं फिर आ रहा हूं कि हम सार बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हम वो भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी एक भाषा है। लेकिन वहां मैंने अन्य देशों में ऐसा नहीं देखा। विशेष करके कंबोडिया में वो बोलते हैं अरुण सुसरई कहते हैं। अरुण सुसरई मतलब अरुण स्वस्ति को सुसरई बोलते हैं। सारे संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उच्चारण हमको समझ में नहीं आता है वो क्या बोल रहे हैं। वो सारे संस्कृत शब्द हैं। संस्कृत भाषा का हमसे ज्यादा प्रयोग वो कर रहे हैं। आप क्या विश्वास कर सकते हैं? ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसा दूरवाणी का हम फोन मोबाइल बोलते हैं, वो कोई मोबाइल शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। वो बोलते तुरसप बोलते हैं। तुरसप का मतलब जानते हैं? दूर शब्द ही तुरसप हो गया है वहां। वो तुरसप बोलते हैं मोबाइल को। और उस पर सार नहीं बोलते किसी को। यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर को प्रोफेसर सार ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते लुक्रू बोलते हैं। लुक्रू मतलब लोक गुरु। क्रू वो संस्कृत को बहुत ही जल्दी प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं। गुरु को क्रू बोलते हैं। लो क्रू मतलब लोक गुरु, लुक्रू हो गया है वह। लोक गुरु बोलते हैं। तो ये केवल एक आपको विषय, सामान्य विषय में बता रहा हूं। इससे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण विषय वहां है। जैसा रामायण का जहां जिस प्रकार का विस्तार हुआ है, पूरा भाषा संस्कृत के ऊपर खड़ा है उनका। और पूरा देश भी, जहां भी जाइए मंदिरों में सारे संस्कृत इंस्क्रिप्शन है वहां। कैन यू बिलीव दिस? एवरी टेम्पल हैज संस्कृत इंस्क्रिप्शन। संस्कृत इंस्क्रिप्शन अपने भाषा में उनका नहीं है। ज्यादा संस्कृत इंस्क्रिप्शन पाली में बहुत कम है, लेकिन संस्कृत में सारा जो शिला शासन है संस्कृत में लिखे गए। उसमें अच्छे अच्छे श्लोक है। अब कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसा है कि पूरा काव्य है उसमें। तो एक कैसा फैल गया है, तो पूरा जम्बू द्वीप में। इसलिए कि वहां एक इंस्क्रिप्शन में यह भी हमको एक मिलता है, आर्य देश करके हमको रिफर करते हैं। जो प्रधान आर्य देश है जो भारत है, आर्य देश से एक ब्राह्मण आया है वहां, ऐसा बोलते हैं। ये कुछ लोग बोलते हैं ना, एक प्रकार का आर्य द्रविड़ संवाद भी हमारे भारत में लाए हैं। आर्य बाहर से आए हैं करके इस प्रकार का मिथ्या धारणा हमारे बीच में फैला दिए हैं। लेकिन वास्तव में आर्यों से आने से पहले जो मोहनजोदड़ो संस्कृति है वो आर्यों का ही संस्कृति है, वो अलग नहीं है। तो इसलिए आर्य यहीं से बाहर गए हैं, वो आते जाते रहते थे। तो इस प्रकार के बाद उसमें एविडेंस भी है, वो आर्य देश करके वहां वो बोल रहे हैं, इंस्क्रिप्शन में है वहां। तो ये भी है। और इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे बातें हैं वो सारा हमारे प्राचीन संस्कृति में है। और भगवान बुद्ध का इतना आदरण करते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में जब हम बात करेंगे
तो बौद्ध धर्म दो प्रकारों के ओरों से वो आहत हो गया है भारत में। एक तो छांदसवादी बोलते हैं बौद्ध धर्म में, एक नास्तिक है करके बोलते थे। कितना हम देखिए हमारे बीच में कितने भ्रम हैं आज भी। ये सारे हम दूर होना चाहिए। हमको एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए भारत की साहित्य को, भारतीय दर्शन को, भारतीय धर्म को एक ठीक से समझने का जरूरत है, अच्छी तरह से समझने का जरूरत है। आपको बदल करके उसको अलग अलग ढंग से यदि प्रस्तुत करेंगे तो श्रेष्ठ भारत नहीं हो सकता। हम अंदर ही झगड़ा से ही हम पूरा भारत कैसे बढ़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं इसको हमेशा पूर्व पक्ष में रखते हैं, नास्तिक है करके। वो नास्तिक नहीं है। ही हैज एक्सेप्टेड दी रीबर्थ, पुनर्जन्म को उन्होंने स्वीकार किया है। वो कैसे नास्तिक हो सकते। और दूसरे ओर दूसरा एक आघात है, वो बोलते हैं नहीं ये अलग है, हम अलग है करके वो दूसरा है, पाली प्राचीन है सबसे करके वो दूसरा एक समस्या खड़ी करते हैं। वो भी गलत है। वास्तव में पाली भाषा जो है ना, छंदस से संस्कृत से ज्यादा पाली निकट है। आपको जानना चाहिए वेद में जो भाषा का प्रयोग हुआ है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, संहिता बोलते हैं। पहले वेद 4 प्रकार का होता है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो उपनिषद को इसलिए वेदांत बोलते हैं। वेदांत मतलब उपनिषद है वास्तव में। उसको संहिता जो है ना, वो संहिता शब्द का प्रयोग किया है, भगवान बुद्ध भी प्रयोग किया है। भगवान बुद्ध बोलते हैं, देखिए आचरण प्रधान है। उस विषय में भगवान बुद्ध स्वयं बोलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध अपना 45 साल धर्म का प्रचार किया था बोधि के बाद। उन्होंने की सरल भाषा में उपदेशों का विस्तार किया और वो सारे उपदेश मौखिक थे। भगवान बुद्ध ने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखे हैं। भगवान बुद्ध के जीवन समय में ये सारे त्रिपिटक लिखित नहीं हुए हैं, बाद में भारत में पहले बार लिखित हुए हैं। श्रीलंका में नहीं, भारत में पहले बार लिखे गए हैं। इसका हमारे पास प्रमाण भी है बाबरू शिलालेख में। अब ये भी हम गलती से हम बोलते हैं श्रीलंका में पहले लिखे गए हैं। तो क्योंकि त्रिपिटक शब्द जो आया है उसी से पता चलता है वो लिखित है, तो भारत में पहले लिखित है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने जो प्रचार किया है और उन्होंने सरल भाषा में अलग अलग उपमान देकर के जो प्रचार किया है, उसमें आचरण का प्रधान वो बोलते हैं कि जो संहिता का प्रयोग भी किया है। भगवान बुद्ध बोलते हैं बहुम पिचे संहितम भासमानो, बहुम पिचे संहितम भासमानो न तक्करो होती नरो पमत्तो। वो कैसा रहता है, गोपो व गावो गणयम परेशम न भागवा सामंजस्य होती। कितना अच्छा। क्योंकि इसमें मैं एक विषय में एज ए प्रोफेसर, मेरे जो अनुभव से मैं आप बार बार ये भारतीय जनता को मैं अपील करता हूँ, जब आप बौद्ध धर्म के विषय में बात करना चाहे तो उसका साहित्य पढ़िए, पहले पाली साहित्य पढ़िए, और संस्कृत में भी बौद्ध साहित्य है। ये बहुत सारे भ्रांतियां फैल गए हैं संसार में और समाज में, भारतीय समाज में विशेष रूप में। इसका कारण यह है कि हमारे प्राचीन विद्या का क्षय हो गया है ना। हमारे प्राचीन विद्या को कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, उसमें क्या है हम स्वयं नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं आई सजेस्ट ऑल इंडियंस, अब बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो पाली पढ़िए जरूर, लेकिन केवल पाली नहीं, में पाली से ज्यादा बौद्ध साहित्य संस्कृत में है। आप लोग जानते हैं क्या? तो इसलिए इस प्रकार का हम भाषा विवादों में नहीं पढ़ना है। नंबर 1 वो अलग बात है, संस्कृत में पूरा महायान साहित्य, नागार्जुन, दिंगनाग जैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े मनीषी संस्कृत में साहित्य खड़े कर दिए। भव्य ने कहता है महायान साहित्य में, माध्यमिक हृदय में कहता है, हर आदमी क्या कहता है आजकल, सब कुछ हमारा जो इच्छाएं हैं, हम मंदिर जाते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, ये सारे हमारा इच्छाएं पूर्ण करने के लिए करते हैं ना। इसलिए योग में एक सर्वार्थ सिद्धि योग है, वो सर्वार्थ सिद्धि योग आपको मिल सकता है करके वो तंत्र शास्त्र में ऐसा मिलता है। लेकिन भव्य ने कहता है, उसी शब्द का प्रयोग करके बोलते हैं भगवान ये केवल तीन आचरण करिए, आपको सारे चीज मिल जाएंगे, आपको ऑल योर डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। वो क्या है? बोधिचित्ता परित्यागः, मुनिव्रत समाश्रयः, तत्वज्ञानैषणा चेति, चर्या सर्वार्थ सिद्धये, ऐसा बोलते हैं। ये तीन चीज करिए, आपको सर्वार्थ सिद्धये, आपको सारे चीज आपको सफल हो जाए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे भारतीय आचार्य प्राचीन में देखिए, एक पद्मसंभव को देखिए,
बोधि धर्म को देखिए, दुनिया में उसको कोई रोक नहीं पाया, सारे आकर के उनके पूरा शिष्य हो गए, नतमस्तक हो गए। चीन के बड़े बड़े राजा पांव के ऊपर पड़ के उसको भगवान के रूप में पूजा किया है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो बोधिसत्व थे, उनके पास वो दुनिया में जो अजेय शक्ति आया था, वो अजेय शक्ति कैसे आया है? पैसों से नहीं आता है और दूसरे चीजों से नहीं आता है। हम बोलते हैं ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन। एक तो राजा बनना सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं, एक विद्वान बनना सभी लोग नतमस्तक होते हैं। दोनों में कौन बड़ा है फिर? एक संस्कृत सुभाषितकार कहते हैं, विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन। विद्वत्व और नृपत्व दोनों समान नहीं हो सकते, क्योंकि विद्वान बड़ा होता है राजा से, क्योंकि स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान तो सभी जगह पूजित करते हैं। तो इसी के अनुसार हमारे आचार्यों ने सभी जगह उनका पूजा अर्चना उनको मिला है। वो क्यों? क्योंकि इसी शक्ति से बोधिसत्व बने हैं। उसका एक छोटा सा मंत्र है, बोधिचित्त का स्वीकार करना। आप बोधिचर्य अवतार एक बार पढ़िए, शांतिदेव का, विश्व विजयत्व प्राप्त करेगा। मैं इसलिए हमारे छात्रों को कहता हूं, संस्कृत एक पुस्तक ठीक से पढ़िए, आपका जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। एक पुस्तक भी ठीक से नहीं पढ़ते, समस्या ये है। छात्रों का हमेशा हमको ग्रेड कैसे मिले, जल्दी कैसे एमए डिग्री मिले, पीएचडी जल्दी कैसे, यही ध्यान रहता है। लेकिन एक पुस्तक को ध्यान से पढ़िए ठीक से, उसमें इतना महिमा है सांस्कृतिक ग्रंथों में, हमारे प्राचीन साहित्य, मेरे विश्वास करिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं ठीक से। एक ग्रंथ में सारा उसमें रहस्य बोल दिए। बोधिचित्त को आप पालन करिए, विश्व विजयी बन जाएंगे आप, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। क्यों? उसमें का फॉर्मूला सारा उसमें रखा गया है। इसलिए भव्य ने बोल रहा है, बोधिचित्ता परित्यागः, बोधिचित्त को मत छोड़िए हमेशा, ये एक है नंबर 1। दूसरा एक काम करिए, मुनिव्रत समाश्रयः, मुनिव्रत से जिए आप। डोंट लिव लग्जरियस लाइफ। एक मुनि के समान आप जीना, बहुत सिंपल लाइफ, एक सिंपल लाइफ, क्योंकि हाई थिंकिंग लाइफ शुड बी सिंपल, ऐसा हमारे प्राचीनों ने बोले हैं। बड़े बड़े अट्टहास करके दिखावा यदि आप उसमें लगे रहेंगे, आपका जिंदगी पूरा व्यर्थ हो जाएगा, उसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिंपल लाइफ एंड ग्रेट थिंकिंग, दैट इज द इंडियन मोटो, ये भारतीय सूत्र है। मुनिव्रत समाश्रयः। उसके बाद तत्वज्ञान ऐशनाचिति, हमेशा तत्व के बारे में सोचते रहिए, कौन सा नित्य है, कौन सा अनित्य है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य। इस प्रकार का तत्वज्ञान जो फिलोसॉफिकली सोचिए आप, नॉट एज ए ऑर्डनरी पर्सन। ये 3 काम यदि करेंगे, चर्या सर्वार्थ सिद्ध, आपको सारे सिद्ध हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है संसार में। तो इस प्रकार का जब आप सोचेंगे, मुनिव्रत समाश्रयः तत्वज्ञान ऐशनाचेति, इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे बातें हैं, बोधिचित्त उसमें है। इसी के कारण हमारे आचार्यों ने बहुत बड़े बड़े विजयों को प्राप्त कर दिए हैं। तो इसलिए मैंने बोला ना, तत्वज्ञान मतलब कौन सा नित्य है, कौन सा अनित्य है, भगवान बुद्ध यही बोलता है। धम्मपद में बोलता है, असारे सारमतिनो सारे चासार दस्सिनो ते सारम नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। धम्मपद ही एक ही ग्रंथ पर्याप्त है, लेकिन पाली में केवल धम्मपद ही नहीं है, बहुत सारे अन्य उत्तम उत्तम ग्रंथ है। लेकिन धम्मपद एक पढ़िए, कम से कम एक गाथा आपका जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इतना पावरफुल वहां गाथाएं हैं। भगवान बुद्ध देखिए इसमें क्या कह रहा है, असारे सारमतिनो, असार में सार को देखने वाला, सार में असार को देखने वाला, वो कभी भी ते सारम नाधिगच्छति, वो कभी भी उसको शांति नहीं मिलेगी दुनिया में। वो क्या करेंगे? क्योंकि वो मिथ्या संकल्पों से वो उसमें गिरे रहेंगे, उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार के बात है। और निंदा प्रशंसाओं में समान रहना है। भगवान बुद्ध बोलता है कि निंदा और प्रशंसा में समान रहता है पंडित। बोलता है, सेलो यथा एक घनो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समिंजन्ति पंडिता। पंडित जो होता है ना, निंदा और प्रशंसा में समान रूप में रहता है। कभी कभी निंदा मिलता है, कभी कभी प्रशंसा मिलता है संसार में। भगवान बुद्ध बोलते हैं, वास्तविक रूप में पंडित वो है जो शास्त्र ज्यादा पढ़े हैं, वो पंडित नहीं है। जो निंदा और प्रशंसाओं में समान रूप में उसको जो खड़ा रह सकता है, वो पंडित है। ये दिस इज द डेफिनेशन बाय बुद्ध। वो कैसे खड़ा रहना है, विचलित नहीं होते हुए। सेलो यथा एक घनो, ये उसका उपमान दे रहा है। सामान्य रूप में संस्कृत साहित्य में उपमा कालिदासस्य हम बोलते हैं। कालिदास जो है ना, जो भी बोलते उपमा अलंकार के साथ बोलते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध भी उपमा के साथ ही पूरा उपदेश दिए हैं। तो इसलिए वह बोलते एक पर्वत के समान। वो कैसे पर्वत है?
शेलो था एक घनो, मतलब वो पूरा पर्वत वो मिट्टी और पत्थर वाला नहीं, केवल पत्थर वाला कुछ पर्वत रहते हैं ना, वो एकदम एक रॉक माउंटेन्स रहते, ऐसा रहता है पंडित। हवा कुछ भी नहीं हिला सकता है हवा। तो इस प्रकार का प्राचीन साहित्य है। और इस सारे चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सभी चीजों को ध्यान रख के इसका पालन करने से ही हम श्रेष्ठ भारत हमारा निर्माण हो सकता है। तो श्रेष्ठ भारत की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हम इस प्रकार के विद्या का उसका आचरण करेंगे, क्योंकि भारत से ही सारा संसार भाषा को भी सीखा है, कैसे जीना है ये भारत से सीखा है सारा संसार। मनुस्मृति में कहते हैं ये तो देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस धरती में, भारत धरती में जो पैदा हुआ है ना, भारतीय से सारा संसार के लोग कैसे जीना है, कब उठना है, समय क्या होगा, किस समय में क्या करना चाहिए, समय क्या होगा। मैंने इसलिए बताया कि समय के विषय में भी हमारे भारतीयों का बहुत योगदान है। वो सब बताने के लिए अभी समय नहीं है, क्योंकि हमारा संक्षिप्त समय में मुझे बोलना, इसलिए मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमारे जो प्राचीन में हमारा समय विज्ञान, काल विज्ञान, जो टाइम साइंस जो है ना, कैलेंडर हमने पहले बनाए हैं। मतलब अनंत काल का गणना कैसे करना है हमारे प्राचीनों ने किए। इसलिए हमारे पास विक्रम शक है, शालिवाहन शक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्रिस्तु शक का फॉलो कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं कि नहीं बताइए। ये हम तो श्रेष्ठ भारत बोल रहे हैं, लेकिन वी आर फॉलोइंग द क्रिस्तु शका। क्रिस्त का मतलब हमारा क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा को ही फॉलो कर रहे हैं अभी हम। लेकिन हमारा विक्रम एरा है, शक संवत्सर है, अलग अलग हमारा प्राचीन का संवत्सर जरूरत। बुद्ध एरा भी है, कम से कम उसको फॉलो अभी तक नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बातें हैं, पर्यालोचना करने की बहुत ज़रूरत है और मंथन करने का बहुत ज़रूरत है। हम कहाँ तक भारतीय संस्कृति का पालन हम कर रहे हैं। तो हर विषय में कैसे जीना है, कैसे उठना है, ये सारे बात बताए हैं। और प्राचीन समय में हमारा जो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस सारे विषयों के ऊपर संस्कृत में ग्रंथ हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, संस्कृत वालों को भी पता नहीं है ये बात, क्योंकि संस्कृत वालों को हमेशा साहित्य ही पढ़ाया गया। ये भी एक देखिए कैसा एक आश्चर्य हुआ है। इन एंशिएंट इंडिया, व्हेनेवर आवर एंशिएंट इंडियंस रोट साइंस, दे रोट ओनली थ्रू संस्कृत। संस्कृत में ही प्राचीन विज्ञान को लिखे हैं। भास्कराचार्य का, वराह मिहिर का, ये सारे ग्रंथ संस्कृत, पाली में नहीं लिखे गए हैं। पाली इज फॉर डिफरेंट फॉर पर्पस, दैट इज फॉर धर्म देशना के लिए है, उसमें जानपद साहित्य के लिए है। अच्छे अच्छे जानपद विषय इसमें, धर्म मेनली फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस लिटरेचर उसमें है। लेकिन साइंटिफिक लिटरेचर इज इन संस्कृत, उसमें बहुत सारे बातें इस प्रकार के बातें हैं। लेकिन वो संस्कृत को हम क्या समझ रहे हैं आजकल, एक केवल पौरोहित्य भाषा समझ रहे हैं। संस्कृत मतलब हम जब हम कहीं जा रहे हैं तो आप बोलते हैं हम संस्कृत के प्रोफेसर। पीपल आस्क अस, अब क्या हमारे हाथ देख सकते हैं क्या, अब हम शादी कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। कारण यह है कि वो संस्कृत क्या है स्वयं हम नहीं जानते हैं। संस्कृत पूरा साइंस उसमें था। बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वानों ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर एक बार पढ़ी, उसमें क्या लिखे है, साइंस originated in India in Sanskrit and it has traveled to Arab countries and from Arab it has traveled to Europe। बहुत सारे प्रमाण है इस विषय में। जो अरबिक न्यूमरल्स है वास्तविक में अरब में उसको हिंदसा बोलते हैं, क्योंकि वो इंडिया से वो गया है। वो लोग इंडिया से आके पूरा कैलेंडर सीखे हैं, कैसे गणना करना है, कैसे, क्योंकि जब अल्बेरुनी आया है भारत में, अल्बेरुनी अपना पुस्तक में लिखा है इंडिया, उसमें लिखा है, मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, भारतीयों की काल गणना पद्धति मैं कहीं नहीं देखा, पहले बार यहाँ उन्होंने सीख के गया है। उन्होंने लिखा है, पुस्तक पढ़िए आप, अभी भी इट इज़ पब्लिश, इट इज़ अवेलेबल। और उसके बाद वो दे हैव डेवलप्ड स्लोली स्लोली। और कितने इसमें विषय है, बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हैं। इन सब का उद्धार तभी होगा जब हम यहाँ बौद्धाध्ययन विभाग है और भी संस्कृत विभाग भी आना चाहिए। इस सब का अध्ययन जब अच्छी तरह से होगा, सारे लोग भी पढ़ना चाहिए। संस्कृत इज नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट, इट्स नॉट जस्ट ए लैंग्वेज, एंड ऑल्सो पाली, ऑल्सो प्राकृत, दे आर द बेसिस ऑफ आवर इंडियन कल्चर। सबको, सारे भारतीयों को पढ़ना चाहिए उसमें क्या क्या है। एक एक में एक वज्र है, एक एक श्लोक एक वज्र है। तो इसलिए श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे प्राचीन साहित्य जरूरत है। हमारे पूरा भारत का जो विश्व में जिस प्रकार हमारे ख्याति चली गई है सारी जगह,
ये आपको अद्भुत विषय आपको बहुत सारे हमारे प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। और मैं आज इतने ही, मैं दूसरे वक्ता भी है शायद, इससे भी इतना ही मैं बोल के मैं बच्चों विरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय इस दिशा मार्गदर्शन हेतु।